श्वेता से शुरुआत हो गई है कि हमने उनसे एक सवाल किया, जायज सवाल, कि भाई चीफ कहाँ है, तो चीफ के सवाल पर पसीने पसीने हो गई, भागने लगी। फ्रॉड लेडी है ये, इसने फ्रॉडगिरी किया है। माफी इसको, अगर अभी भी इसको शर्म होगी, अगर इसको लगता होगा कि नहीं, हाँ तो ट्विटर पर लिखे, माफी मांग लेना। तो ये सब बेहुदे लोग हैं और हम आज से ऐलान कर रहे हैं कि श्वेता आज आई थी, सवाल हुआ है, अब ये सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। पैखाना को धो करके उसको खा सकते हैं, खाने के लायक रहेगा वो, उसकी संख्या कितनी ज्यादा हो जाए। तो जितने पत्रकार पटना आएंगे सबका गिरेबान पकड़ेंगे, सबको सवाल करेंगे और ऐसे ही उनको भगाएंगे, दौड़ाएंगे, भागेंगे, सवाल का जवाब देंगे। इतना पढ़ा लिखा देश है और उसमें ऐसा जर्नलिस्ट आकर के बतावे कि आपके रुपया में चीप है, बताइए लगता संभव है आपको? तो वो पहले ही बोल रही कि हम वहां पर केस कर देंगे। अब दिल्ली से नहीं, दिल्ली से आप उड़ते हैं तो दिमाग में यही रहता है कि दिल्ली के बाहर जहां जाएंगे तो जो लोग कोई बोलेगा उसको हम बोले केस कर देंगे। यानी तुम माइक लेकर कहीं घुसेड़ दो तो तुमको कोई केस नहीं करेगा। जर्नलिस्ट जो हैं उनका सफाया करेंगे हम। कोई ऐसी बात नहीं जो संविधान के खिलाफ होगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि वो हमारे खिलाफ शिकायत कर सकते। करे हम पढ़े लिखे आए ना, हम पटना यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो हम लोग तो कैसे कैसे लोगों को खदेड़ दिए जो संविधान के खिलाफ रहे। जेपी नड्डा यही ना आए थे, हम ही लोग का जूनियर बेचारा छात्र सब उसको भगा दिया वहां से। अमित शाह जी पटना आते हैं, डर से पटना विश्वविद्यालय नहीं जाते हैं। अब सुधीर चौधरी इनकी यहाँ ब्लैक इन व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक, ब्लैक को व्हाइट करते हैं, जो ये बोलते हैं कि जो काहिल सुस्त लोग होते हैं, यानी एकदम नाकारे और निकम्मे होते हैं, वही सरकारी नौकरी करते हैं। भ्रष्टाचारी जो होते हैं, उनके परिवार के कम से कम 200 लोग नौकरी में रहे होंगे। उनको लगता है कि सत्ता में और सत्ता के करीब जाकर के पत्रकारिता कीजिएगा, चार्टर्ड प्लेन मिल जाएगा, इतना सारा पैसा मिल जाएगा, 5 स्टार होटल मिल जाएगा, रात और दिन में अय्याशी करने के लिए चीजें मुहैया हो जाएंगी। श्वेता एक बार वीडियो चलाई थी, गाय जो है वो ऑक्सीजन लेती भी है, ऑक्सीजन छोड़ती भी है। 400 एपिसोड ऐसे मीडिया के लोगों के खिलाफ चलेगा और हमको लगता है या तो ये अपनी जिंदगी में सुधार ले आएंगे या पत्रकारिता छोड़कर ही कहीं चले जाएंगे। आमतौर पे पत्रकारों का काम होता है सरकार से सवाल करना, सरकार की कोई भी नीति आ रही है उसका सपोर्ट करना, उसका विरोध करना। लेकिन हमारे साथ में जो पत्रकार आपको दिख रहे हैं फ्रेम में, सिमाब अख्तर नाम है, कि जिन पत्रकार से इन्होंने सवाल किया है श्वेता सिंह से, श्वेता सिंह इनके ऊपर में कहीं मानहानि का मुकदमा भी कर दे। सवाल करने से डर नहीं लगता है आपको? नहीं, डरने का क्या मसला है। श्वेता ने देश को गुमराह किया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और उससे अगर हमने सवाल कर दिया तो ये तो लोकतंत्र के सेहत के लिए अच्छी बात है। और वो केस करने की बात कर रही हो या केस करने का मामला हो तो केस वेस होते रहता है, केस बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। जो लोग सत्ता के करीब होते हैं या सत्ता के चाटुकारी होते हैं उनको अपना ये सब मामला रहता है कि हम केस कर देंगे, हमारे दादा पुलिस हैं, हमारे बाप एसपी रहे हैं, तो ये सब मामला चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैडम यहाँ आई थी, मैडम पर नज़र पड़ गई, सवाल कर दिए। हमसे अगर संबंधित किसी को कोई सवाल होगा हम पर नजर पड़ेगी, हम पे सवाल कर देगा। और ये तो शुरुआत है केशव जी, ये आई है ना, ये मीटिंग होनी है 12 तारीख को। लालू यादव, आरजेडी, तेजस्वी और नीतीश और कांग्रेस सभी पार्टी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल सब जमा होंगे यहाँ। तो जब यहाँ जमा होंगे, मोदी के सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अगर रणनीति बनाई जाएगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हीं लोगों को होनी है। तो चली आई 10 दिन पहले ही यहाँ माहौल भापने के लिए, लेकिन माहौल गड़बड़ा गया इसलिए हमने कर दिया। तो अब अगर श्वेता से शुरुआत हो गई है कि हमने उनसे एक सवाल किया, जायज सवाल, कि भाई चीफ कहाँ है, तो चीफ के सवाल पर पसीने पसीने हो गई, भागने लगी। अच्छा, वो आप सवाल ये देखिए कि जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो पहले ही बोल रही कि हम वहां पर केस कर देंगे। अब दिल्ली से नहीं, दिल्ली से आप उड़ते हैं तो दिमाग में यही रहता है कि दिल्ली के बाहर जहां जाएंगे तो जो लोग कोई बोलेगा उसको हम बोले केस कर देंगे। यानी तुम माइक लेकर कहीं घुसेड़ दो तो तुमको कोई केस नहीं करेगा। तुमसे कोई सवाल कर दे, हम इसी पेशा के लोग हैं, इस पेशा के लोग नहीं भी रहे, आम नागरिक को भी अधिकार है। और हम तो कहते हैं कि श्वेता या इस जैसी या इस जैसा जो भी पत्रकार है जो बिल्कुल सत्ता के करीब है, सत्ता के पायदान में लेटा हुआ लोग है, उनसे सवाल करिए आप। हमने बिहार में इस परंपरा की शुरुआत की है और लोग बहुत खुश हैं। तो हम आपको ये बता दे रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि अब तो बिहार इन लोगों का आना जाना है। सियासत की सबसे बड़ी खेती यही होती है और उस खेत के सबसे बड़े किसान लालू यादव हैं। तो यहाँ तो आएंगे लोग, तो जब यहाँ आएंगे तो सवाल अब तो शुरू होगा। तो श्वेता जी आई हैं, पहला महीना है ना राजनीति में, जो गठबंधन की पहली मीटिंग हो रही पटना में, एक बड़ा महीना है। तो अब शुरुआत होगी। अब सुधीर चौधरी इनकी यहाँ ब्लैक इन व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक, ब्लैक को व्हाइट करते हैं, जो ये बोलते हैं कि जो काहिल सुस्त लोग होते हैं, यानी एकदम नाकारे और निकम्मे होते हैं, वही सरकारी नौकरी करते हैं। भ्रष्टाचारी जो होते हैं, उनके परिवार के कम से कम 200 लोग नौकरी में रहे होंगे अतीत में। हाँ, वो अपने अभी भी हैं, वो अपने परिवार को गाली बोल रहे हैं।
उनको लगता है कि सत्ता में और सत्ता के करीब जाकर के पत्रकारिता कीजिएगा, चार्टर्ड प्लेन मिल जाएगा, इतना सारा पैसा मिल जाएगा, 5 स्टार होटल मिल जाएगा, रात और दिन में अय्याशी करने के लिए चीज़ें मुहैया हो जाएंगी। तो यही सारी नौकरी है। सरकारी नौकरी की कीमत पूछिए ना उस गरीब परिवार के लोगों से, जिसका बाप बैगन गोभी आलू उगा करके पैसा बाजार में जाकर के उन माल को बेच करके पटना भेजता है कि बेटा हमारा पढ़ रहा है, उसको मेस का फीस लग जाना चाहिए 600 रुपया, रूम रेंट 1200 रुपया 1500 रुपया दे देना है। तो ये सब बेहुदे लोग हैं। और हम आज से ऐलान कर रहे हैं कि श्वेता आज आई थी, सवाल हुआ है, अब ये सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। कोई भी ऐसा पत्रकार जो सत्ता के करीब है, ज्यादातर अधिकतर जो नेशनल मीडिया के लोग हैं वो सत्ता के करीब है। गोदी मीडिया का नहीं, गोदी आप देखिए ना कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इनको सवाल सूझता है, और इनका जब प्रोग्राम होता है तो प्रधानमंत्री को बुला देते हैं वक्ता के तौर पे कि आप भाषण देके चले जाइए। अब बताइए कि मीडिया का कोई स्टेज हो और वहां पे नेता भाषण दे दे, तो आप समझ लीजिए कि सब जितना बच्चा वहां बैठा सबका बाप दूसरा होगा, तय कोई और कर रहा है। तो अगर तय यही कर रहे हैं ये लोग, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सवाल की शुरुआत थी। जितने पत्रकार पटना आएंगे सबका गिरेबान पकड़ेंगे, सबको सवाल करेंगे और ऐसे ही उनको भगाएंगे, दौड़ाएंगे, भागेंगे, सवाल का जवाब देंगे। कोई ऐसी बात नहीं जो संविधान के खिलाफ होगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि वो हमारे खिलाफ शिकायत कर सकते। करे हम पढ़े लिखे आए ना, हम पटना यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो हम लोग तो कैसे कैसे लोगों को खदेड़ दिए जो संविधान के खिलाफ रहे। जेपी नड्डा यही ना आए थे, हम ही लोग का जूनियर बेचारा छात्र सब उसको भगा दिया वहां से। अमित शाह जी पटना आते हैं, डर से पटना विश्वविद्यालय नहीं जाते हैं। श्वेता जी बिहार की हैं, उनको कम से कम समझना चाहिए कि यहाँ के लोग ईमानदार होते हैं, गरीब जरूर हैं लेकिन ईमानदार होते हैं। तो अब केशव जी शुरुआत हो गई है और हम ही शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ कई 100 लोग खड़े हो गए हैं कि कल से अगर गोदी मीडिया वाला मिला तो सीधा उससे सवाल करेंगे कैमरा ऑन करके। मतलब आप शुरुआत करेंगे, इसका ये समझ में नहीं है, अपना चैनल वगैरह खोलिए। नहीं, हमने अब शुरुआत कर दी। लोगों को आज लगा हमको ऐसा कि भाई ठीक है, लोगों को जो बीमारी है उसका इलाज करने वाला कोई नहीं है। हमने ये शुरू किया, तो अब हमने अपना एक पेज बनाया है फेसबुक पे सीमाब अख्तर के नाम से, पहले से है, अब उसको शुरू कर रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। और मैं हूं सीमाब नाम का एक यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया है। अब उस पर जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी चीजें, उसको खत्म करने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और जो लोग हमसे उम्मीद रखते हैं, जो लोग लोकतंत्र को मानते हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, गांधी को मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए अब हम वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो श्वेता का वही वाला चिप वाला मामला हुआ है। कितना फोन आया है अभी तक? अरे फोन का तो ठिकाना नहीं, 200-400 फोन तो हम मतलब रिसीव ही नहीं कर सके, सब मिस्ड कॉल में चला गया। 2-3 बार फोन चार्ज करना पड़ा। श्वेता एक बार वीडियो चलाई थी गाय के बारे में कि गाय जो है वो ऑक्सीजन लेती भी है, ऑक्सीजन छोड़ती भी है। ऐसा हो सकता है? आपको लगता है? कौन सा साइंस है भाई, बता दिया इसको। तो अभी तो 2-3 ऐसा एपिसोड, 200-400 एपिसोड ऐसे मीडिया के लोगों के खिलाफ चलेगा। और हमको लगता है या तो ये अपनी जिंदगी में सुधार ले आएंगे या पत्रकारिता छोड़कर ही कहीं तो चले जाएंगे। न्यूज लॉन्ड्री करने का काम कर रहे हैं, मतलब कि जो खबर कर रहा है उस खबर की भी धुनाई कर रहे हैं। नहीं, जो न्यूज लॉन्ड्री वाला काम ये है कि जो खबर प्रोपेगेंडा है वो उसको एक्सपोज करता है, खबर को। वो जो पत्रकार है उसको एक्सपोज नहीं करता है वो आदमी। हम क्या करेंगे ना, लोकतंत्र के इस कोने में खड़े हुए लॉन्ड्री कर रहे हैं। हाँ, जर्नलिस्ट लॉन्ड्री, जर्नलिस्ट जो हैं उनका सफाया करेंगे हम। ये जो लोकतंत्र को तबाह किए हैं, लोगों के अधिकार का हनन किए हैं, वो तो अपने भाई हवाई जहाज में घूमता है। जो गरीब लोग हैं उसका कोई सुनने वाला नहीं, उसको गुमराह कर रहा है। इतना पढ़ा लिखा देश है और उसमें ऐसा जर्नलिस्ट आकर के बतावे कि आपके रुपया में चिप है। बताइए, लगता संभव है आपको? बात तो सही है। तो इसको खत्म करने की जरूरत है कि नहीं है? हम आप जैसे लोग खत्म करेंगे तो हम आज से ही बात ठान लिए हैं कि ऐसा लोग मेजॉरिटी में है, आप में नहीं, ऐसा ऐसा नहीं ना होता है कि भाई आप पैखाना को धो करके उसको खा सकते हैं, खाने के लायक रहेगा वो। उसकी संख्या कितना ज्यादा हो जाए उससे क्या लेना है। एक आदमी अकेला काफी था ना इस देश में गांधी के लिए। गांधी एक अकेला आदमी था, लड़ लिया, आज पूरी दुनिया गांधी के नाम से देश को जानती है। तो ऐसे पत्रकार जो इस तरह की हरकत किए हैं, श्वेता को आज एहसास हुआ होगा कि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से टकराना नहीं है। या तो अब वो कसम खाली होगी कि हे बिहार नहीं, कि हे भगवान अब इस तरह की खबर नहीं चलाएंगे, वरना सत्ता के करीब जाके खबर तो चला लेते हैं। अब इज्जत आबरू सब गम गया। अब वो इस स्थिति में है कि वो जवाब नहीं दे पा रही हैं, मेरे जैसा एक आम इंसान का। दूसरा पत्रकार में डरेगा फिर? कोई नहीं, सबको डरना पड़ेगा या तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो जो पटना आएगा, बिहार आएगा, या हम कहीं पर उनसे मुलाकात तो टकरा गए, तो हम शालीनता से सवाल करेंगे। सुधीर चौधरी जी, आप बोले थे कि जितने भी सरकारी नौकरी में जाने वाले लोग हैं वो नाकारे हैं, निकम्मे हैं, सुस्त है, काहिल है। आपके परिवार का 200 लोग नौकरी किया, आपको शर्म नहीं आती है? माफी नहीं मांगिएगा? इतने लाखों करोड़ों कर्मचारी है इस देश में, शर्म नहीं आती है आपको? आपका जो सरकारी चैनल चलता है जिस विभाग में,
वो भी विभाग तो सरकारी है, उसका भी तो डायरेक्टर आईएएस आईपीएस से होगा, उसका भी नेशनल सिक्योरिटी सूचना जनसंपर्क का तो सिक्योरिटी पढ़ लिख करके या सरकारी नौकरी वाला होगा, तो सवाल उनसे भी होगा। अंजना जी आएंगी, अंजना से भी सवाल होगा। मतलब कि सबके लिए सब हाँ तय कर सवाल तय है, वो बिहार आएंगी तो हम पत्रकार होने की हैसियत से सवाल उनके करेंगे कि लोकतंत्र को जख्मी क्यों किया, लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया, माफी मांगिए ऑन कैमरा, और हम ही सवाल करेंगे उनसे ताकि वो ये आदत को छोड़ दे। चलिए एक बात और बताइए कि 2016 में नोट बंद हुआ, ठीक, 2016 से 2023 तक लगभग 7 साल का समय हो गया, 7.5 साल 7 साल 7 साल में किसी भी पत्रकार के पास इतनी ताकत नहीं थी कि श्वेता से जाकर के सामने में पूछे, सुधीर से सामने में पूछे। आज आपको दिख गई, पहली बार 7 साल में पहली बार दिखी और पहली बार में ही पूछ लिए। अगर ये पहले दिख गई होती तो बहुत पहले पूछ नहीं, पहले अगर श्वेता हमको कहीं भी मिल गई होती, लेकिन हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके अंदर का जो व्यक्तित्व है उससे ज्यादा हम ये भापने की कोशिश करते हैं कि इस आदमी से कितना फायदा कितना नुकसान समाज को पहुंचा है। श्वेता पर नजर हमारी पहली बार पड़ी, वो पटना आती रहती है, छठ उठ वाले प्रोग्राम में खूब आती होती है, ये पहली बार नजर पड़ी। मेरे अंदर का जो दिमाग का जो अंदर का जो देशभक्ति है वो जगह की नहीं, इस लड़की ने, औरत ने फ्रॉडगिरी किया है। हाँ, फ्रॉड लेडी है ये, इसने फ्रॉडगिरी किया है। माफी इसको, अगर अभी भी इसको शर्म होगी, अगर इसको लगता होगा कि नहीं, हाँ तो ट्विटर पर लिखे माफी मांग ले ना, वो माफी मांग ले। लेकिन उसमें आप भी जवाब नहीं दे पाए हैं। वो कह रही हैं कि 45 मिनट का वीडियो और 45 सेकंड का वीडियो, आपने 45 सेकंड वाला देखा, 45 मिनट वाला नहीं देखा। नहीं, तो हमारा उस इरादा ये नहीं था कि हम उसको जाकर के बेइज्जत करें, हमारा इरादा सिर्फ एक नॉर्मल सवाल करना था, एक आम नागरिक के नाते। आप देखिए, मैं उनमें ये भी नहीं कह रहा कि मैं पत्रकार हूँ, मैं तो ये बात बाद में बोल रहा हूँ कि मैं पत्रकार हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि छात्र हूँ, और हर इंसान छात्र होता है, जीवन भर सीखता ही रहता है वो। तो वो जो ये बोल रही है 45 सेकंड वाला, उसमें ये भी बोल रही है कि व्हाट्सएप पे ऐसी बातें चल रही हैं कि उस नोट में चिप लगा हुआ है और जमीन की इतनी गहराई में होगा तो वो चिप से आवाज आएगा और नोट निकाल करके भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब उस वक्त मेरे जहन में इस तरह की तैयारी करके हम उनके तरह अगर गोदी मीडिया वाला तैयारी करके जाते तो सवाल करते, लेकिन सवाल तो यहीं पर कर देते, आप ही के हवाले से सवाल कर देते हैं कि मैडम अगर यही सवाल था, यही बात आप कह रही थी, तब तो और शर्मिंदगी की बात, आप तो फंस गई बुरी तरह, आप तो दोबारा पकड़ाइएगा तो और इससे भयंकर सवाल हम आपसे करेंगे। आप आइए पटना, मीटिंग है ना 12 तारीख को, आएंगी पटना, या वो नहीं आएंगे किसी को भेजवे करेंगी, तो उनको बोलेंगे कि श्वेता मैडम चिप वाली भेजी हैं, सवाल भेजी हैं कि चिप वाला मामला का हुआ, सवाल होगा, वो सब फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो गोदी मीडिया से जो भी पत्रकार है अगर बिहार आ रहे हैं या सीमाब अख्तर के सामने में मिल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये सवाल रखे हैं कि आपको इस सवाल को इस सवाल का जवाब देना होगा। अगर सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा तो आपको माफ़ी मांगना होगा, और वो भी ऑन रिकॉर्ड माफ़ी मांगना होगा। और बाकी ये एक अपना चैनल का शुरुआत कर रहे हैं, मैं हूँ सीमाब करके, एक यूट्यूब पे चैनल बनाए हैं, और फेसबुक पे सीमाब अख्तर के नाम से पहले से इनका पेज है, उसी पे वीडियो डालेंगे। और ये कह रहे हैं जर्नलिस्ट लॉन्ड्री होगा। पहले जो होता था हमारे देश में, जो पत्रकार थे वो करते थे न्यूज लॉन्ड्री, वो खबर के पीछे की सच्चाई को बताते थे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो पत्रकार अगर सत्ता के सीढ़ी पर बैठ करके पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके दुकान को नहीं चलने देंगे, ऐसा इनका मानना है। आगे क्या कुछ होता है बताया जाएगा, अपडेट। बाकी नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।